संविधान ही आदर्श है। सारे कानून संविधान के हित में बनाए और पालन किए जाते हैं। अच्छा, हाँ, राज्य अपने नागरिकों के जीवन संचालन हेतु नियमों का निर्माण करता है और इन नियमों का पालन करना एक नागरिक का कर्तव्य होता है, जिनका पालन न करने पर नागरिक दंड का भागी होता है। तो ये कानून क्या है? कानून कानून एक सभ्य समाज की नींव है। किसी भी देश, राज्य या संस्था द्वारा निर्मित इन्हीं नियमों को तो कानून कहते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए आइए हमारे साथ, आपको बताते हैं आपके मौलिक अधिकारों के बारे में। अब नशे में गोली चल गई तो चल गई, क्या कर सकते हैं। बेचारा मारा गया। अब बाप ने इतने पैसे कमा रखे हैं तो जज कानून सब खरीद लूंगा। हाय, मेरे बेटे को मार डाला और दिलाए ना उसे इंसाफ। बहन जी, आप दिक्कत मत लो, मैं लड़ूंगा आपका केस और इस रईसजादे को सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। तमाम सबूतों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाता है और साथ ही साथ मुजरिम को अदालत एवं जज को रिश्वत देने के जुर्माने में 1 लाख तक का जुर्माना लगाता है। दूध दूध मालिक, हमने लायक को काम होगा मालिक। जा जाके बोरी उठा। सारा पानी आसूद कर दिया। मालिक, प्यास लगी थी मालिक। कल से काम में जाना, निकल। ये मट्टा साफ कराओ यार, जल्दी हटाओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बंद करो, क्या लगा रखा है? उसका नाम है, अभी करो यहाँ से। आप हमें यहाँ से नहीं हटा सकते। क्यों? ये हमारा अधिकार है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है समानता का। गरीब हो, अमीर हो, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, न्यायमूर्ति के आगे कानून सबके लिए एक समान है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश के विभिन्न हिस्सों में गरीब समुदायों के साथ छुआछूत जैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 17 इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाता है। अनुच्छेद 19 जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे पास अपने विचारों को अभिव्यक्त करने एवं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है। यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता क्योंकि यह मौलिक अधिकार हमें हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। और किसी भी कारण से हमें अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में हम याचिका दायर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक दुर्व्यवहार एवं उनके अधिकारों के बारे में। घर पर फिर चलती मेरी बेइज्जती कराने। मैं जितना कमाता हूँ उतने में घर नहीं चलाती। तुम जो कुछ भी कमाते हो वो सब शराब पीने में उड़ा देते हो। ज्यादा जुबान चलाएगी। चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन मैं काम करके जाऊंगी। जा। रास्ते में कहाँ पर जा रही हो? बहुत हो गया, मैं कब से देख रही हूँ, 2 दिन नहीं हो गए कब से तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम छोड़ दो ना अपने पति को, मैं खुश रखूंगा तुम्हें। दफ्तर में अरे टीनू, कल तुम्हें शाम को बुलाया था काम के लिए, तुम आई क्यों नहीं ऑफिस? है तो मुझे बताओ, कोई प्रमोशन में दिक्कत हो या इनकम में दिक्कत हो तो मेरे पास आओ, मैं रात का समय बताता हूँ मैं। आज तूने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। तेरे को समझ में नहीं आता?
प्यार करता हूँ मैं। तू अगर मेरी नहीं हो सकती ना तो तुझे किसी और का होने लायक छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी रुक। ये ले। मेरी मदद करने के लिए कौन दिलाएगा मुझे इंसाफ? मैं दिलाऊंगा तुम्हें इंसाफ। लेकिन कैसे? मैं हूँ कानून। चलो बताते हैं। समाज में महिलाओं के साथ रोज ही कई प्रकार के अन्याय, अत्याचार एवं दुर्व्यवहार होता है, चाहे वह घरेलू हिंसा हो या कार्यस्थल पर छेड़छाड़। इन सबसे निजात पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर सख्त से सख्त कदम उठाए गए हैं। जिसमें सबसे पहले विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि 8 बजे के बाद किसी भी महिला कर्मचारी को दफ्तर में नहीं रोका जाएगा एवं हर कार्यस्थल पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो महिला अधिकारों एवं हितों का संरक्षण करेगी। इनके अतिरिक्त कई ऐसे कानून और प्रावधान भी हैं जो हमारे महिलाओं के हित में कार्य करते हैं, जैसे धारा 498A भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत विवाहित स्त्री के पति एवं पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से रोकथाम। धारा 354 भारतीय दंड संहिता 1860 स्त्री की लज्जा को भंग करना एवं उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना। साथ ही साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए महिलाओं के साथ भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 बनाया। इसके साथ साथ भारत सरकार ने प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 बनाया, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया कि प्रसूति वाली महिलाओं को 6 माह तक का वेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा। धारा 326 का भारतीय दंड संहिता 1860 तेजाब द्वारा हमला करना एवं तेजाब द्वारा हमला करने का प्रयास करना कानूनी अपराध है। समाज में हो रहे अपराधों को न करें एवं अपनी आवाज उठाएं। चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और भाई कैसा है? आज रात से तेरा भाई रिहा है। साहब आप तो रईस आदमी हो, आपके पास तो पैसे हैं कुछ अपना वकील करने को। हम गरीबों को कौन पूछता है? हमारी तो घर पर बात तक नहीं हो पाती। अरे इतना दुखी मत हो, घर वालों को बोल एक पोस्टपेड सिम ले, उससे दिन में 2 बारी जेब में बात हो सकती है। और रही बात तेरी रिहाई की, तो शनिवार को सरकारी वकील से मिल, वो करा देंगे तेरी रिहाई। मैं तो चला आजाद होने। मिल लेते हैं वकील साहब से। साहब आओ आओ, किस अपराध में अंदर आए हो? साहब चोरी का इल्जाम लगा दो। कितने दिन हो गए? साहब 1 महीना हो गया। कोई ट्रायल हुआ? हाँ, क्या? कोई तारीख वारीख हुई है भाई? जब गिरफ्तार हुआ था तभी हुई थी साहब। अच्छा, कितना कमा लेते हो? साहब दिहाड़ी गरीब मजदूर दिन का 100-200 कमा लेता था। और घर में पत्नी है, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मुश्किल से गुजारा हो पाता था साहब। लो इस पे अंगूठा लगा दो। तुम्हारी फीस तो छोड़ो, इस कागजात के भी पैसे नहीं लगेंगे तुम्हारे। बहुत मेहरबानी होगी साहब। जाओ जाओ छूटो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार देता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत इन सभी श्रेणियों को मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी दी जाती है, जैसे कि विकलांग व्यक्ति, महिलाएं एवं बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, औद्योगिक कामगार, मानव तस्करी व बेकार के शिकार एवं वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो इत्यादि। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो गांव वालों। इस बार सरपंच चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व रख रहे हैं राम बाबू और कमला बाई। जीतेगा वही जीतेगा, राम बाबू जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा, राम बाबू जीतेगा। अब ये किन्नर हमारे खिलाफ खड़ा हुआ। ए, खड़े हो मेरे दुश्मन, मैं तो खड़ी हो रही हूँ। बातें क्या है तेरी? अभी तेरा तेरे साथे भाई साहब हो जाएगा। चल तेरी ऐसी तैसी। ए राजा, मैं कोई ऐसी तैसी नहीं जानू, मैं तो सिर्फ डेमोक्रेसी जानू। अगर ये किन्नर इस गांव का सरपंच बना तो ये गांव महज एक कोठा बनकर रह जाएगा और तुम सब यहाँ सिर्फ ताली पीटते रह जाओगे। क्या तुम लोग ये चाहते हो इसके नीचे काम करना? गांव वालों, इस गांव की इज्जत तुम सबके हाथ में है। अपना वोट मुझे दें और विजय बनाएं। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, राम बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राम बाबू जिंदाबाद। रात
सोनू अजूबा नहीं। अरे पुराने काल का इतिहास उठा के देख लीजिए कि हम किन्नरों ने मेहनत मशक्कत करके ही समाज में नाम कमाया है। पर आज आपके राज में हमारे ऊपर चारों तरफ से अन्याय हो रहा है हुजूर। आपको तो पता ही है कि हम सरपंच के लिए खड़ी हो रही हैं, लेकिन ये राम बाबू और उनके गुंडे हमको मार धमका रहे हैं हुजूर। कहते हैं कि ये साले तू जन्मजात हिजड़ा है, हिजड़ा। तुम लोगों को चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। ये क्या है हुजूर? क्या हमारा दिल नहीं धड़कता? हमें दुख तकलीफ नहीं होती? क्या हमारे आंसू नहीं गिरते हुजूर? तो काहे सब हमसे इतना नफरत करते हैं? अरे हम भी तो परमात्मा की देन है जैसे कि सब। आगे हुजूर, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि ये चुनाव जो है बिना किसी डर, बिना किसी भय से हो सके। आपकी और सबकी। कमला, आप चिंता न करें कमला भाई, हम आपके साथ हैं। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो गांव वालों, चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार गांव वालों ने अपना सरपंच चुना है कमलाबाई को। एक ऐसा समुदाय जिसको हमेशा से उनके लिंग के संदर्भ में भेदभाव किया गया है, ना इन्हें पढ़ने का ना काम करने का अवसर प्रदान किया गया है। लेकिन अब समय बदल रहा है और लोग कुछ हद तक जागरूक हो रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 21 के तहत हाँ भाई, वही नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया, जिससे इन्हें यौन साथी चुनने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए। और जहां जहां इनको मौका मिला वहां वहां इन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। जैसे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी एक कुशल अभिनेत्री एवं एक कार्यकर्ता हैं। सत्यश्री शर्मिला जी भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं। ज्योतिता मंडल जी बंगाल में एक न्यायाधीश के पद पर तैनात है और इस सूची में कई अनेक नाम भी शामिल हैं। इनको अधिकार मिलने में काफी देर हुई, लेकिन इन्होंने इतने कम समय में भी खुद को बखूबी साबित किया है। इनकी आगे बढ़कर और मदद किया जाए और इन्हें मंच दिया जाए तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में 100% महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो देखा आपने कैसे कानून सबके समाज का निर्माण करता है। अगर कानून न हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये कानून ही तो हैं जो हमें बांधे रखते हैं कुछ गलत करने या कुछ गलत देखने से, और यही मूलाधार हमें जानवरों से अलग बनाती है। और हाँ, सिर्फ खाना और पैसा कमाना ही जीवन नहीं होता, बल्कि अपने अधिकारों को जानना और अपनी आजादियों को पहचानना जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। हर नागरिक का अधिकार बनता है कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा रखकर कानून जैसे वरदान को हासिल करे, और इसी से एक खुशहाल समाज की सृजना हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का जिन्होंने यहाँ आकर इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि वो मंच पर आएं और बच्चों को प्रमाण पत्र दें। माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी, विधि सचिव महोदय जी से अनुरोध है कि वो भी मंत्री जी के साथ पधारें। चेतना मौर्य, दीपिका, चेतना मौर्य, दीपिका,
कुणाल सिंह, पहले दीपिका आए। कुणाल सिंह, नकुल दहिया, रोहित कुमार यादव, रजत पांडे, सौरभ प्रकाश, शुभम झुंझुनवाला, टीनू, और वरिंदर सिंह। अपने सभी छात्रों से अनुरोध करते हैं कि वो आए और मंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए पधारें। जल्दी आइए आप लोग। सिर्फ ग्रुप फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द हेडर। इसी क्रम में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हर घर तिरंगा प्रतियोगिता में का भी आयोजन किया गया और 3 श्रेणियों में प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता और सोशल मीडिया पर पोस्ट से संबंधित प्रतियोगिताएं थी। जहाँ पर 2 छात्र मौजूद हैं, उसमें पुरस्कार घोषित किए गए। निबंध प्रतियोगिता में राज्य की सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि अर्थात दिल्ली और हरियाणा के साथ ही तनु गंदास को भी आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो हरियाणा राज्य के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। क्योंकि आप मंच पर आए और मंत्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।